मार्केट क्रैश हो गई, गोल्ड गिर गया, बिटकॉइन गिर गया, डाउ जोन्स गिर गया, नैस्डैक गिर गया और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस अपने लास्ट वीक की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो गिरेगी। बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था वो 50,000 तक आएगा, जो 70,000 पे जब ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा मैंने आपको डाउ जोन्स का बताया था, जब वो 41K पे था, मैंने आपको बताया था 41-42K से ये सेलिंग देगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाएँ, उस पे आप देखें मैंने आपको क्या बात बताई थी, फिर आगे बात करिएगा। अच्छा, इसी के साथ-साथ नैस्डैक का बताया था 20,000 से जो है वो 17,000 तक की सेलिंग दे सकता है। और अभी मार्केट क्रैश हो गई है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, एक्स, वाई, ज़ेड मार्केट को तो क्रैश होना था, ये हमने आपको बताया हुआ था। अच्छा, अभी फर्दर मार्केट के बारे में बताएँगे, फर्दर मार्केट क्या कर सकती है। इसके अलावा हम अपना मेंटरशिप, साइकोलॉजिकल सेशंस लेके आए हैं। अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। सैटरडे टू संडे क्लासेस होती हैं, 1 महीने का आपका कोर्स होगा और 1 महीने जो है आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होगी। उसके अलावा आपको 4 से 5 महीने जो है बैकएंड पे सपोर्ट्स मिलते रहेंगे, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मार्केट के कैलकुलेटिव फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मार्केट के कैलकुलेटिव फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देते हैं आपको और मार्केट में सबसे पहले हम खोलेंगे हमारा मोस्ट फेवरेट पेयर गोल्ड। और गोल्ड में अगर हम D1 में देखते हैं प्राइस को, तो गोल्ड में D1 जो है हमें अभी कंटिन्यू और बेयरिश सिनेरियो दिखा रहा है और बेयरिश दिखा रहा है गोल्ड तकरीबन 2345 तक की। अच्छा, इसके अलावा हम वीकली में अगर देखते हैं प्राइस को, तो वीकली में प्राइस अभी भी बुलिश है और मंथली में अगर देखते हैं तो मंथली में भी प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। प्राइस दिखा रहा है प्रोजेक्शन अपनी मंथली के हिसाब से 2550 तक की। अच्छा, इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं H4 में। H4 में यहाँ पे एक प्राइस का एरिया था 2415 का, ये एरिया ब्रेक हो गया है और इस एरिया के बाद प्राइस जो है मजीद आपको 2410 का एरिया भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2410 पे डबल बॉटम बन रहा है और डबल बॉटम के हिसाब से यहाँ पे लोग जो है काफी ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स लगाएंगे और मेरे सिस्टम पे भी आ रहा था यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिसके वजह से प्राइस यहाँ से 30-40 पे तो उठेगा, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस मजीद फॉल हो जाएगा और प्राइस एक दफा 2407 का ब्रेक करता है, तो उसके बाद प्राइस जो है आपको मजीद 2400 पे मिलेगा। 24 का 100 का ब्रेक करेगा तो आपको प्राइस 2395 पे मिलेगा, फिर वहां से दोबारा प्राइस आएगा 2405 पे और वहां से आप सेल करके प्राइस को 2390 तक की सेलिंग आप देख सकते हैं। और एक दफा प्राइस अगर 2370 ब्रेक कर देता है, तो फिर प्राइस जो है मजीद आएगा 2340 तक। तो ये तो आपको गोल्ड की मैंने बेरिश सिनेरियो बता दिया। अब बुलिश सिनेरियो का क्या अपडेट है? बुलिश सिनेरियो का अपडेट ये है, प्राइस जो है 2398 से अगर प्राइस उठता है और 2398 से प्राइस उठ के 24,724,08 को ब्रेक करता है, तो उसके बाद फिर हम जब प्राइस नीचे आएगा 23, जब प्राइस नीचे आएगा 2403 2401 पे, तो वहां से फिर बाइंग ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, 20-30 पिप का स्टॉप लॉस लेगा। हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से 20-30 पिप का स्टॉप लॉस ही हम लेंगे, इससे ज्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ऑयल पे। ऑयल की मैंने आपको बताया था ऑयल सेलिंग में आएगा जब 78 79 पे चल रहा था ऑयल, तो मैंने आपको बोला था यहाँ से गिर के 71 फी बैरल पे आएगा। तो यहाँ पे प्राइस तकरीबन 71.700 900 तक प्राइस आ चुका है और मजीद प्राइस का अभी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि प्राइस मजीद ज्यादा और ऊपर जाएगा। प्राइस मजीद यहाँ से और नीचे आएगा, अराउंड 62 टू 65 तक तो आ सकता है प्राइस यहीं पे। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था 69-70 के पे जब बिटकॉइन था कि बिटकॉइन जो है वो अपनी सेलिंग देगा। बिटकॉइन में बाइंग में मत बैठे, ऑल टाइम हाई से बाइंग में मत बैठे। बिटकॉइन गिरेगा और आप इसमें सेलिंग में एक अच्छा प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। पहले भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद ही मैंने आपको एरिया बताया था कि यहाँ से गिरेगा। अब जिसने लिया होगा प्रॉफिट, उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। जो ट्रेड करता है, जो हिम्मत करता है, सिर्फ वही प्रॉफिट बनाता है। जो हिम्मत नहीं करता वो प्रॉफिट नहीं बनाता। अच्छा, बिटकॉइन में मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताई थी कि बिटकॉइन जो है पहले चलता था हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इन पैटर्न्स पे बिटकॉइन चलता था, लेकिन अभी के वक्त में बीच में बिटकॉइन ने इन पैटर्न्स पे चलना बंद कर दिया था। लेकिन अभी अगर आप मार्केट को देखते हैं, तो इसने एक पुष्पा भाव वाला टेढ़े गंदे वाला हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखें, हेड, शोल्डर 1, शोल्डर 2, इसमें बिल्कुल पुष्पा के स्टाइल में झुकेगा नहीं साला बोल के भी इतना झुक गया कि आपके सामने ये 50K तक आ गया और मैंने आपको बताया था 50K तक प्राइस को आना है। अभी बिटकॉइन में नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बिटकॉइन में अभी अगर 48 टू 49 का एरिया ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद भी बिटकॉइन मजीद जो है 42 तक आ सकता है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे 4-5 दिन की रेंजिंग स्टार्ट हो जाती है, सही है, तो फिर प्राइस दोबारा आपको मिलेगा 59 टू 60 तक, सही है। फिर हम वहां से 65 टू 60 वहां से हम सेलिंग के ऑर्डर्स देखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएसडीपीवाई में। यूएसडीपीवाई में मैंने आपको ये रेंजिंग एरियाज बताए थे अपनी लास्ट वीडियो में। ये अराउंड 49,900 टू 49,500 ये दो एरियाज बताए थे। मैंने बोला था जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड पे आपने ट्रेड ले लेनी है। पहले बुलिश साइड पे ब्रेक होगा, आपको अच्छा प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर यही एरिया जब क्लस्टर बन के नीचे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे जिन जो लोग अक्लमंद थे, जो मेरी वीडियोस काफी अर्से से देख रहे हैं, उन्हें आइडिया है कि किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। तो फिर यही हमारे पुल बैक एरियाज बन जाते हैं और यहाँ से पुल बैक से आप देखें कितने खूबसूरती से प्राइस गिरता गया मजीद। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड ने हमारा जो टारगेट था, हमारा
टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव करने के बाद यूएसडी कैट थोड़ा नीचे आया और यूएसडी कैट अभी चांसेस और दिखा रहा है बेयरिश। यूएसडी कैट के लिए अल्फा जो मैं बताऊं बुलिश सिनेरियो भी नहीं दिखा रहा है। ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया है जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक दफा ये रिट्रेसमेंट एरिया ब्रेक होता है। इसको मैं थोड़ा और परफेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपके लिए परफेक्ट एरिया हो गया। परफेक्ट एरिया है 1.38480 का। ये एरिया ब्रेक होता है तो मजीद आप इसमें सेलिंग देखेंगे, आप इसमें बाइंग नहीं देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एयूडीएसडी में। एयूडीएसडी का मैंने आपको ये वाला एरिया दिया था क्लस्टर प्रीवियस, और ये देखें ब्रेक हुआ। और इसमें जैसे गोल्ड में सेलिंग आई है वैसे इसमें भी सेलिंग आनी थी, क्योंकि जैसे गोल्ड, जैसे आप ये समझेंगे अगर आपको ज्यादा इक्विटी नहीं है, आप गोल्ड पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप एयूडीएसडी पे ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर मूव होते हैं तकरीबन तकरीबन 100% नहीं, तकरीबन तकरीबन। अच्छा, इसके बाद में आ जाते हैं डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स में मैंने आपको बताया था 41K टू 42K से डाउ जोन्स जो है वो ब्रेक होगा, यहाँ से जो है प्राइस फॉल होगा। और देखें आपके सामने 41K से प्राइस फॉल हुआ और 38K तक आ गया है। अब 38K का जो एरिया है, ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो गया प्राइस का, तो प्राइस मजीद जो है 37, 34, 35 तक आ सकता है, लेकिन ये वाला एरिया ब्रेक होने के बाद हम अगला डिसीजन लेंगे। अब मुझे वो लोग स्क्रीनशॉट भेजें जिन्होंने मेरी बताई हुई बातों पे ट्रेड्स लिए और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। तो मेरे भाई, यूरो यूएसडी पे मैंने आपको जब प्राइस यहाँ पे लो पे था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राइस ने बाइंग लेनी है, यूरो यूएसडी ने बाइंग लेनी है, यूरो यूएसडी का बाइंग का सिनेरियो बन रहा है। और आप यूरो यूएसडी को देखें, रॉकेट की तरह यूरो यूएसडी ऊपर गया है। सही है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यूरो एसडी की एक अलग कैलकुलेशन है। यूरो एसडी के हिसाब से जो मैं देख रहा था अपने सिस्टम पे, उसने मुझे यूरो एसडी पे क्लियर बाय दिखा दी थी। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि बाकी पेयर्स गिरेंगे, यूरो एसडी क्यों उठ रहा है, सारी कंफ्यूजन हो रही थी। लेकिन जो हमारा सिस्टम बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मार्केट ने वही करा जो आपको मैंने बताया था मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे। अच्छा, इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक में। नेस्डेक का 20,000 से आपके भाई ने बोला था, नहीं बोला था, बोला था आपके भाई ने 20,000 से नेस्डेक गिरेगा। और अभी आप देख सकते हैं नेस्डेक 20,000 से गिरके 17,000 पे आया हुआ है, और नेस्डेक मजीद और गिरता जाएगा। नेस्डेक 16,000 तक आएगा और उसके बाद यहाँ पे इसमें रेंजिंग स्टार्ट होगी। एक दफा रेंज स्टार्ट होगी, उसके बाद जब रेंज ब्रेक होगी, रेंज को मार्क करेंगे, रेंज ब्रेक होगी तो हम फिर अपना नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि हमने आगे फर्दर क्या करना है नेस्डेक में। तो ये थी आप लोग के लिए मार्केट की टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख के, सीख के, समझ के कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा और आगे भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे आप। आगे अपना अपने दुआ में सब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।